हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी के संस्कृत खंड के पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। यहाँ पर याज्ञवल्क्य और मैत्री के द्वारा कुछ वार्ता का रूप प्रस्तुत किया गया है। इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें कई शब्द बहुत कठिन हैं, उनको बहुत ध्यान से उनके अर्थ को समझिएगा। सबसे पहले हम आपको अर्थ समझाते हैं। ये लिखा है आपका उवाच। उवाच माने होता है बोले। उद्यानस्य, उद्यासन माने होता है ऊपर जाने वाला। उद्या माने ऊपर, आसन माने जाने वाला हूँ, बैठा हूँ। और स्थाना, स्थानादसि माने स्थान के लिए। ततस्तेतया का अर्थ होता है, इसका जो विच्छेद करेंगे तो बनेगा ततः प्लस ते, फिर प्लस लगेगा, ठीक है। और अनन्या, ठीक। तभी क्या बनेगा? ततस्ते नया। तो ततस्ते नया का मतलब होता है तो तुम्हारा इस, तो तुम्हारा इस। विच्छेदम, विच्छेदम का अर्थ होता है बंटवारा, खंड कर देना, भाग कर देना। फिर सर्वा माने सभी, वित्तेन माने धन से, ठीक है। आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तेनाहमृता, तेनाहमृता जैसे अभी आपने इसका संधि विच्छेद किया था, उसी तरह से इसका भी है। अब आप लिखेंगे तेन अहम अमृता। तेन, देखिए, तेन अहम अमृता, अर्थात उससे मैं अमर। उससे मैं अमर कहने का मतलब कि मैं उससे अमर हो जाऊंगा। चलिए अब व्याख्या करते हैं। सबसे पहले तो आपको संदर्भ समझाते हैं कि प्रस्तुत पाठ हमारी हिंदी पुस्तक के संस्कृत खंड के पाठ आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से प्रस्तुत है, ठीक। अब आप व्याख्या देखें। याज्ञवल्क्य मैत्रीवाच। याज्ञवल्क्य मैत्री से कहते हैं, मैत्री से बोले, क्या कहते हैं? मैत्री, हे मैत्री। मैत्री कौन है? उनकी पत्नी है। मैत्री से कहा कि मैत्री, उद्यासन अहम अस्मात् स्नानार्थम स्नानादम दस्मि। क्या उन्होंने कहा कि मैं इस स्थान से, इस स्थान मतलब का मतलब जैसे गृहस्थ आश्रम, क्योंकि अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं ना, तो बात है गृहस्थ आश्रम की। मैं इस स्थान से अर्थात गृहस्थ आश्रम से ऊपर, ऊपर कौन सा आसन है? संन्यास आश्रम, उसकी ओर स्थानाम दस्मी माने मैं उसकी ओर जाने वाला हूँ। फिर क्या कहा कि ततस्ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाणी। क्या उन्होंने कहा? तो मैं तेरा इस किसके लिए कहा? कात्यायनी के लिए। कात्यायनी कौन है? उनकी दूसरी पत्नी है, के साथ विच्छेद अर्थात संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री से कह रहे हैं कि मैं इस स्थान से अर्थात गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम की ओर जाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों पत्नियों, दोनों पत्नियाँ, उनकी दो पत्नियाँ हैं, एक कात्यायनी और दूसरी मैत्री, कि इन दोनों के बीच में मैं अपनी, जो इनकी अपनी संपत्ति है, मैं उसका बंटवारा कर देना चाहता हूँ। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। फिर क्या कहा
तब मैत्री उत्तर देती हैं। मैत्री उवाच, मैत्री बोलती हैं, क्या कहती हैं, यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत्किं तेन हम मृता स्यामिति। क्या उन्होंने उत्तर दिया कि यदि मैत्री क्या कहती हैं, मैत्री कहती हैं यदि मैं इस धन से संपन्न वाली पृथ्वी, पूरी पृथ्वी, पूर्णा स्यात् पूरी मेरी हो जाए, यह धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए, तो क्या मैं उससे तेन अमृताम श्यामिति, क्या मैं उससे अमृताम माने अमर, श्यामिति क्या हो सकती हूँ, तो मैं क्या उससे अमर हो सकती हूँ। याज्ञवल्क्य ने उत्तर क्या दिया, याज्ञवल्क्य उवाच, नीति नहीं हो सकता। सारी धरती का सुख भी प्राप्त हो जाए तो भी व्यक्ति अमर नहीं हो सकता। अब चलिए दूसरी पंक्ति में देखते हैं, दूसरे पैरा में देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, यथैपो उपकरणम बढ़ताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात् अमृतस्व तो नाशति वित्तेनेति सा मैत्री उवाच, एनाहं नामृतां स्वां किमहं हेन कुर्यां यदेव भगवान केवल अमृत तत्व साधनं जानति तदैव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्य उवाच, प्रिया न सती त्वं प्रियं भाषसे एहि उपविश्य व्याख्यानां इष्यामि ते अमृत तत्व साधनम। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले तो थोड़ा सा आपको शब्दों के अर्थ समझा देते हैं। ये है यथैपो उपकरणाम बताम, अर्थात यथा एव उपकरणाम बतात, ठीक जैसे धनिकों के पास उपकरण हैं। ठीक, उपकरण माने क्या है, साधन, और उपकरणावतात माने साधन संपन्न धनिक। नास्त्यस्ति ना आशा अस्ति, की आशा नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा उन्होंने कि जैसा साधन संपन्न, यथोपकरण, यथा माने जैसा है, यथे उपकरणा मताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्, जैसा साधन संपन्न धनिकों का जीवन होता है, का जीवन होता है, वैसा ही क्या होगा, अमृत तत्व तु नाशति वित्तेनिति, ऐसा ही धन से परिपूर्ण तुम्हारा भी जीवन होगा। भाई सीधी सी बात है, जब संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाएगा तो तुम्हारे पास धन का अभाव समाप्त हो जाएगा। सा मैत्री उवाच, तब मैत्री कहती हैं, ए नाहं नामृताम किमं तेन कुर्याम, जिससे मैं अमर न हो सकूं उसे लेकर क्या करूंगी। किमहं तेन कुर्याम, उसे मैं लेकर क्या करूंगी। यदेव भगवान केवलम नाम तत्व साधनम जानाति तदेव मे ब्रूहि। क्या कहा कि भगवान आप जो कुछ अमरता का साधन जानते हैं, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए जिससे मैं अमृत को प्राप्त कर लूँ। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि प्रिया ना सती, मेरी प्रिया, इस समय प्रिया बोल रही है, मतलब मेरी प्रिय बोल रही है, और तुमने बहुत ही कैसी बात की है, प्रियम भाषते, जो बहुत ही अच्छी, भाषते बोली है, जो तुमने बहुत प्रिय बात बोली है। एहि उपवेश, यहाँ आओ, बैठो, और क्या कहा, व्याख्या इस्माम तेम अमृत तत्व साधनम, आज मैं तुमसे अमृत तत्व अर्थात अमरता प्राप्ति करने के साधन की व्याख्या करूँगा। अब याज्ञवल्क्य उनसे अपने बारे में कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्या कहा उन्होंने, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य कहते हैं, ना वा अरे मैत्री पत्युम कामाय पति प्रियतो भवति। क्या कहा कि अरे मैत्री, पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी का पति प्रिय नहीं होता, और अपनी ही आगे क्या, आत्मसत्तो में कामाय प्रिय भवति, और अपनी भी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। कहने का मतलब सिर्फ
पति काम इच्छा के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपनी इच्छा के लिए भी पति प्रिय होता है। कहने का अर्थात यह है कि अपने स्वार्थ से ही पति अपने पत्नी से प्रेम करता है और अपने ही स्वार्थ के लिए पत्नी अपने पति से प्रेम करती है। नारी हरि नारे अरे नारी हरि, पत्नी की इच्छा पूर्ति क्या है? जाया कामाय जया प्रिया भवती, अमृतस्व वै कामाय जया प्रिया भवती। क्या कहा उन्होंने कि अपनी इच्छा पूर्ति वाली पत्नी कैसी होती है? प्रिय भवती, प्रिय होती है। और ना ही अरे पुत्रम धनम कामना, और आत्मानम वै कामाय जाया प्रिया भवती। और जो पुत्र है आत्मानस्तु, आत्मानस्तु जो अपना पुत्र है वह धन की कामना के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है। अर्थात ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य चा कामाय, धन के लिए पुत्र है और कामना के लिए धन है। और पुत्रो वित्तम, और जो पुत्र धन है वह प्रिया भवती, तभी पुत्र रत्न प्रिय होता है। कब? जब उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपके पास धन पर्याप्त होता है, तभी पुत्र प्रिय होता है। और आत्मानास्तु में कमाया पुत्रो वित्तम वह प्रियम भवती। आशय है कि मनुष्य जो कुछ भी कामना इस संसार में करता है वो दूसरों के सुख के लिए नहीं, अपितु अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए ही करता है। और मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य दूसरे किसी को सुख देना नहीं, केवल स्वयं को सुख देना होता है। इस प्रकार आत्मा तृप्ति के लिए ही पत्नी, पुत्र, संबंधी आदि प्रिय होते हैं। ना बारे सर्वस्व कामाय, सभी कार्यों के लिए, सभी कामनाओं के लिए, सभी इच्छाओं के लिए सर्वम प्रिय भवति, सभी प्रिय होते हैं। अतास्तु ते कामाय सर्व प्रियम भवति, जब सभी कामनाएं पूरी होती हैं तभी सब प्रिय होते हैं। अंतिम पंक्ति में यहाँ पर कहा गया है कि तस्माद आत्मा व अरे मैत्री द्रष्टव्य दर्शनाय श्रोतव्य मंतव्या निषिद्धव्य अभितश्च आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। क्या उन्होंने कहा है? इसलिए हे मैत्री देखो, द्रष्टव्य दर्शनात् श्रोतव्य, आत्मा ही देखने योग्य है। देखने के लिए अर्थात यदि देखना हो तो उसके लिए वह सुनने के योग्य, यदि देखना चाहते हो तो वह सुनने के योग्य है, मनन करने के योग्य है, ध्यान करने के योग्य है। निश्चय ही आत्मदर्शन से, आत्मानम खलु दर्शनेन, आत्मदर्शन से अर्थात आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से सबका इदम सर्वम विदितम भवति, सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं। अर्थात सभी को ज्ञान हो जाता है, सभी का मन पूर्ण हो जाता है। ये उपनिषद से लिया गया था। आत्मज्ञा सर्वज्ञा का मतलब होता है जो व्यक्ति आत्मज्ञा अपनी आत्मा का ज्ञान कर लेता है, सर्वज्ञा वह सभी का ज्ञानी हो जाता है, अर्थात वह सब कुछ जान जाता है। तो बहुत ध्यान से इस पाठ को पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू क्लास।